नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। सितंबर का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन मॉनसून की जो मार है वो लोगों को परेशान कर रही है। दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ओडिशा, कमोवेश हर जगह से एक जैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो ये बता रही हैं कि आसमानी आफत लोगों की परेशानी को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। पंजाब में हालात बहुत ज्यादा बद से बदतर हो गए हैं। पंजाब की स्थिति यह है कि अगस्त सितंबर में जो बारिश हुई है उसने 1300 से ज्यादा गांव पानी में पूरी तरीके से डुबो दिए हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के मुख्यमंत्री सीएम मान से फोन पर बात की है। वहां के हालातों की स्थिति को जाना है फोन पर। हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ये पंजाब के हालात हैं। हिमाचल में आप देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है। उत्तराखंड में बादल फाट, तबाही, लैंडस्लाइड लगातार हम देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी यही हालात बने हुए हैं। ओडिशा में आप देखिए स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां लगातार जो बारिश हो रही है वो मुसीबत बढ़ा रही है। पंजाब में आप देखिए, हिमाचल, जम्मू कश्मीर जहां भारी बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में जो सतलुज, ब्यास, रावी नदियां हैं ये उफान मचा रही हैं, तबाही मचा रही हैं। वहां पर डैमों से पानी छोड़ा जा रहा है, और जब डैम से पानी छोड़ने का जिक्र हो रहा है तो आप दिल्ली को भी देख लीजिए। चूंकि हथनीकुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो अब दिल्ली पहुंचेगा। यमुना का जलस्तर और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पहले ही यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान को पार कर चुका है। ऐसे में जो निचले इलाके हैं उनके लिए परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। लोगों को निचले इलाके खाली करने के लिए कह दिया गया है। खासकर जो यमुना किनारे लोग बसे हुए हैं उनको अलर्ट किया जा रहा है। उनकी दूसरी जगह, उनको सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। वहां पर नाव मुस्तैद कर दी गई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी मुस्तैद है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। चूंकि पहले ही आप सोचिए कि यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पहले पार कर गया है, और अब जब हथनीकुंड बैराज से पानी 3,29,000 क्यूसेक छोड़ा गया है, उसके बाद जो पानी यहां पर पहुंचेगा उससे यमुना का जलस्तर जब बढ़ेगा तो आप अंदाजा लगाइए कि स्थितियां क्या बनेगी। गाजियाबाद का जो लोनी खादर इलाका है, यमुना खादर का जो इलाका है, वहां पर स्थितियां ये हैं कि जो निचले इलाके में, मतलब जो यमुना के नीचे वाले इलाके में जिन लोगों ने अपने घर बसाए हुए थे उनको ऊपरी इलाके में शिफ्ट किया गया है, वहां से हटाया गया है। क्योंकि पानी जो छोड़ा गया है उससे जलस्तर यहां भी यमुना का बढ़ेगा। आप उत्तर प्रदेश के मथुरा का अगर आप हाल देखेंगे या आगरा का हाल देखेंगे तो वहां पर भी स्थितियां बहुत ज्यादा बद से बदतर हो रही हैं। मथुरा में आप सोचिए कि जिन खेतों में कभी खेती हुआ करती थी वहां पर इतना पानी भर चुका है कि वहां अब किसान मछलियां पकड़ रहे हैं। मतलब कि खेत तालाब बन चुके हैं, उनमें मछलियों का बसेरा हो गया है। तो अब खेती का व्यापार नहीं हो रहा है, वहां पर मछलियां पकड़ी जा रही। तो ये स्थितियां वहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा में मैं अभी थोड़ी देर पहले की खबर आपको बता रही हूं, जहां पर यमुना में 2 युवक बह गए। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो लगातार सैलाब बह रहा है उसमें लकड़ियां बहकर आ जाती हैं। उन लकड़ियों को निकालने के लिए वहां पर लोगों में होड़ मच गई, और उन्हीं लकड़ियों को पकड़ने के चक्कर में 2 लोग वहां पर बह गए। प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है कि आप यमुना किनारे मत जाइए, ऐसा जोखिम मत लीजिए। जो लकड़ियां बहकर आ रही हैं उनको आप मत लेने की होड़ में आगे बढ़िए। लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। अगर आप पंजाब के हाल देखें, लाखों एकड़ फसल यहां पर बर्बाद हो गई है। एनडीआरएफ, सेना, तमाम लोग यहां पर जो है वो लोगों को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। और सिर्फ भारत नहीं, सूडान की खबर मैं आपको बताती हूँ। सूडान में खबर यह है कि एक दिन पहले की खबर है कि रात को वहां पर लैंडस्लाइड हुआ। लगातार बारिश हुई, लैंडस्लाइड हुआ। उसमें क्या हुआ कि एक पूरा गांव रातों रात मलबे में दब गया। सिर्फ एक व्यक्ति वहां पर बचा है जो जीवित है, जो जिंदा है। बाकी एक पूरा गांव, 1,000 से ज्यादा घर परिवार सब मलबे में समा गए। कई लोग घायल हैं, रेस्क्यू चल रहा है। सुपर पावर अमेरिका से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को देखें तो यहाँ खैबर पख्तूनवा जो प्रांत है वहां पर देख लीजिए, पंजाब प्रांत में देख लीजिए, लगातार बारिश हो रही है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। 850 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है पाकिस्तान में। इस पूरे इलाके की मैं बात कर रही हूँ। बाकी आंकड़ा देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। तो बारिश रिकॉर्ड तोड़ हो रही है इस बार। हर महीने अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 महीने से, तो जो आंकड़ा बताता है वो ये है कि जो बारिश होनी चाहिए जितनी, मैं अगर भारत की बात करूं, क्योंकि ऑल ओवर
वर्ल्ड की अगर हम बात करें, दुनिया की बात कर रहे हैं, तो दुनिया के कई देशों में इसका असर देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत या पाकिस्तान या सूडान, हर जगह कमोवेश एक जैसे हालात नजर आ रहे हैं। अमेरिका के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर भीषण बाढ़ से लोग जूझ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि ये परिस्थितियां क्यों बनती हैं। अब आप आइए राजधानी दिल्ली, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, राजधानी दिल्ली में आने वाले वक्त में और ज्यादा बारिश हो सकती है। गुरुग्राम की स्थितियां देखिए आप क्या है। वहां पर स्थिति ये हो गई है कि स्कूल कॉलेजों को मोस्टली बंद कर दिया गया है आज, और ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में जब तक ये बारिश लगातार होती है, ऑनलाइन क्लासेस चलाइए। जो कॉरपोरेट वाले ऑफिसेस हैं, उनको ये कहा गया है कि आप एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम दीजिए, उनको आप ऑफिस में मत बुलाइए। लोगों को ये अलर्ट किया गया है कि अगर कोई बहुत ज्यादा आपका काम नहीं है तो अनावश्यक आप घर से मत निकलिए। चूंकि आप गुरुग्राम की स्थिति देखेंगे तो वहां पर स्थिति ये है कि लोग जो वीडियो डाल रहे हैं कि 5 किलोमीटर का जो सफर है या 6 किलोमीटर का जो सफर है वो लोग 8-8 घंटे में तय कर रहे हैं। स्थितियां समझ रहे हैं आप, चौक हो जाता है, एकदम जाम लग जाता है। वहां का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, इसको लेकर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं। हाईटेक सिटी है गुरुग्राम, लेकिन जब भी बारिश होती है पोल खुल जाती है और लोगों के लिए जो प्रॉब्लम्स होती है वो हाई हो जाती है हाईटेक सिटी में। तो वहां की स्थितियां ये हैं। दिल्ली एनसीआर में भी यही हालात हैं और आने वाले वक्त में और ज्यादा हालात बिगड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, ऊपरी इलाकों में भारी बारिश हो रही है। नौवां दौर है और इतना तेज कि देखिए सतलुज, ब्यास, रवि नदियां ये सब उफान पर हैं। हालात बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं। दिन ब दिन यहाँ पर स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये क्लाइमेट चेंज से मॉनसून अनियमित हो रहा है, क्योंकि सितंबर का महीना आ गया है। अब आप सोचिए कि सितंबर के महीने में, और सितंबर में ये भी कहा जा रहा है, मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी मिली है वो ये कहा जा रहा है, हिमाचल और उत्तराखंड और पहाड़ी कुछ राज्य ऐसे हैं कि सितंबर के महीने में यहाँ और ज्यादा लैंडस्लाइड हो सकता है। यानी कि इन राज्यों में और ज्यादा तबाही अभी हो सकती है सितंबर के महीने में। तो अगर आप भी इन पहाड़ी राज्यों में रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। दिल्ली एनसीआर वाले लोगों को भी, निचले इलाके में अगर आप रहते हैं तो आपको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाले वक्त में अभी मॉनसून की मार से राहत मिलने वाली नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।